हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा। तो हमारा आपका पाठ जो चल रहा था, जो पाठ आपका लास्ट है, पाठ 12 गंगा की कहानी, उसका ये आपका लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, इसमें आपका उसमें लास्ट में आपको दिया गया है आपकी अभिव्यक्ति। ठीक है, इसमें आपको अपनी अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्त करना है अपने विचारों को। आप कैसे कोई कहानी लिख सकते हैं, अनुच्छेद या फिर कविता जो है आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। और उसके हेल्प के लिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है। ठीक है, ये आप चित्र को देखेंगे और उसको देख के आप कोई भी कहानी, अनुच्छेद या फिर कोई कविता आप अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें दो चित्र हैं, हमने दोनों के लिए अलग अलग एक कहानी और एक कविता आपके लिए लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम चित्र देखते हैं। सबसे पहले आप ये चित्र में देखेंगे कि इसमें आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं और उन सबको मिला के आपने कोई भी अनुच्छेद या कहानी तैयार करनी है। ठीक है, जैसे हमने आपके लिए कहानी लिखी है। सबसे पहले हम इसमें क्या है, हम इसमें चित्र देखेंगे कि हमें जो चित्र में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, जैसे यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, बादल हैं, पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, चिड़िया उड़ रही है, पेड़ों पे जैसे कोई फल सेब जैसा लग रहा है। ठीक है, नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो कितने सारे यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्यारी सी गिलहरी है, उसने पत्ते को पकड़ा हुआ है, उसको वो शायद चबा रही है। चिड़िया ने अपनी चोंच में क्या है, एक पत्ता पकड़ा हुआ है। और इसके साथ ही बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे पौधे और खूबसूरत से फूल लगे हैं, तितली है यहाँ पे। ठीक है, और जी यहाँ पे आप देख रहे हैं पत्ते जो हैं वो पेड़ों से गिर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी हमें चीजें यहाँ पे देखने को मिली हैं, उनको हम मिलाकर कोई एक कहानी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। हमने आपके लिए कहानी बनाई है, उसके लिए हमने एक शीर्षक भी दिया है। ठीक है, जैसे हमने क्या नाम दिया है कहानी का, कि जंगल की प्यारी सुबह। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने क्या लिखा है, जंगल की प्यारी सुबह। तो इसमें हमने देखना है कि क्या था, सुबह का समय था। ठीक है, आपने उन सब चीजों को मिलाकर अपने शब्दों में उसको अभिव्यक्त करना है, लिखना है। ठीक है, और सूरज की सुनहरी किरणें जंगल में बिखर रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, उससे क्या हो रहा था, पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई गिर रही थी। सेब के पेड़ पर लाल लाल सेब चमक रहे थे। नीचे घास पर एक क्या थी, गिलहरी बैठी स्वाद लेकर पत्ता चबा रही थी। हमने चित्र में देखा ये। फिर थोड़ी ही दूर एक छोटी चिड़िया जमीन से पत्ता उठाकर अपने घोंसले की ओर जा रही थी। चारों तरफ हरी हरी घास और खूबसूरत फूल खिले हैं और तितलियां फूलों के पास नाच रही थी। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। और जो प्रकृति है, ठीक है, जो हमारा नेचर है, उसकी इस खूबसूरत सुबह को देखकर सभी क्या खुश लग रहे थे। और जंगल का हर जीव मानो यह कह रहा हो, जितने भी जहाँ पे जीव जंतु रह रहे हैं जंगल में, वो सब यह कह रहे हो कि प्रकृति के साथ रहो तो जीवन हमेशा खुशियों से भर जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमने एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लिखी। ठीक है, इस चित्र को देखकर हमने अपने शब्दों को उसमें अभिव्यक्त कहानी के रूप में किया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे एक और चित्र, इसमें दो चित्र थे, दूसरा चित्र है। इसमें हम देखेंगे जैसे चिड़िया है, वो पेड़ों की डालियों पर बैठी हुई है और पत्ते फिर से हम देख रहे हैं, पत्ते जो है झड़ रहे हैं, बादल है, आसमान है। ठीक है, तो इस चित्र के लिए हमने क्या किया है, एक आपके लिए एक प्यारी सी कविता तैयार की है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। तो इसका जो शीर्षक क्या है, पेड़ों पर बैठी चिड़िया। तो पेड़ों पर क्या है, पेड़ों पर बैठी चिड़िया गाती मीठा गीत, हवा चली तो पत्तों ने नाच ली अपनी रीत। मतलब जो पेड़ों पर क्या है, चिड़िया बैठी हैं, वो मीठा मीठा गीत गा रही हैं, और जब हवा चली तो पत्तों ने क्या किया, पत्ते भी नाच रहे हैं। ठीक है, और वो नाचते हुए नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे आसमान हमने देखा, आसमान कैसा है,
जो आसमान है वो नीला नीला आसमान है, बादल उड़ते जाएं और उसमें क्या बादल उड़ रहे हैं, तीनों मिलकर खुश होकर सुबह सुबह मुस्काएं। ठीक है, तो हमने क्या है आसमान, बादल और जो चिड़िया है उनको देखा, तो सब आपस में क्या हो रहे हैं, इन सब चीजों और दृश्यों को देखकर सब आपस में खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और डाल डाल पर क्या हो रहा है, जो पेड़ों की जो हमने डालियां देखी उसमें हमने क्या देखा, जो चिड़िया है वो क्या कर रही हैं, डाल डाल पर कूद रही नन्ही प्यारी चिड़िया, हरियाली के बीच में फैल रही है शांति। तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और हमें कैसा जो वातावरण है वो बिल्कुल ही शांत दिखाई दे रहा है। ठीक है, पक्षी, पेड़ और जो हवा है वो तीनों क्या कह रहे हैं, पक्षी, पेड़ और हवा कहें प्रकृति है अनमोल। तो ये सब कह रहे हैं कि जो हमारी प्रकृति है बहुत ही अनमोल और कीमती है। ठीक है, और हमें जो ये प्रकृति है इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए हमारे चारों ओर जो भी वातावरण है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कविता लिखी और आप भी इस तरह से आइडिया लेकर अपने आप कोई कविता, कहानी या अनुच्छेद आप लिख सकते हैं। अपनी जो बातें हैं उसको क्या करना है, अभिव्यक्त करना है, उसको बताना है। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका पाठ था गंगा की कहानी वो आज आपका यहीं पे खत्म होता है। इसमें बहुत सी आपको चीजें दी गई थी। ठीक है, गगनयान, एआई के बारे में। ठीक है, तो ये पाठ आपका यहीं पे खत्म होता है। इसके साथ आपका ये जो हिंदी की कक्षा 5 की वो भी आपकी पूरी किताब यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अलग अलग वीडियोस या देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।